नमस्ते एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से बना है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब द नॉलेज गेदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इससे हिस्टोरिया से डिराइव होके हिस्ट्री बना है। सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था जिन्होंने एक बुक में लिखा था हिस्ट्री में पहले क्या क्या हुआ था। उस पर्सन का नाम है हेरोडोटस और इसके बुक का नाम है हिस्टोरिया। इसने ही इस बुक में लिखा था पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही पास्ट के बारे में लिखा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस की हेल्प से हमें हिस्ट्री के मालूम होता है, हिस्ट्री के बारे में और मालूम होता है। तो टू टाइप ऑफ सोर्सेस होते हैं। वन, सबसे पहला आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। ए इंस्क्रिप्शन, बी मोनूमेंट्स, सी कॉइन्स, डी स्टैचू, ई सेल्स। और जो चीज़ हमें ज़मीन में खुदाई करने वक्त मिलती है वो चीज़ भी एक तरह से सोर्सेस है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम बोलेंगे। और ये सब सोर्स जैसे इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, स्टैचू, सेल्स एंड जो खुदाई करके चीज़ मिला है वो सब सोर्सेस है। तो ये सब चीज़ को ना प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। तो ये सब चीज़ को कौन सा डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करता है? तो ये सब चीज़ को ASI डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करता है। तो ASI का फुल फॉर्म हो गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया म्यूज़ियम कोलकाता है। सोर्सेस प्रोटेक्ट करने का काम, सोर्सेस पे रिसर्च करने का काम ये ASI करती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। वन, इंस्क्रिप्शन हमें बताती है कहाँ से, स्टोन पे, मेटल्स पे, लकड़ियों पे, रॉक्स पे, कैप्स में कि क्या लिपियाँ होती है, वो हमें इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चलता है। भारत में सबसे ओल्ड अभिलेख अशोका के अभिलेख को माना जाता है। सबसे पहले पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसव ने किया था। समरगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जब समरगुप्त का कॉइन इस्तेमाल होता था तो उसमें हमें देखने को मिला कि समरगुप्त का नाम तो कॉइन में लिखा हुआ है संस्कृत में, और उनका नाम लिखा हुआ है संस्कृत में, और कॉइन के दूसरे साइड में ऐसा इमेज बनाया गया है कि समरगुप्त वीणा प्ले कर रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि समरगुप्त एक वीणा प्लेयर थे और हम लोग का ओल्डेस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी वीणा हुआ। ठीक है, और सेकेंड टाइप ऑफ सोर्सेस है लिटरेरी सोर्सेस। जो सोर्सेस लिखे हुए हमें मिले हैं उस लिटरेरी सोर्स बोलेंगे हम। इसमें ही ए रिलीजन सोर्सेस, बी नॉन रिलीजन सोर्सेस, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। तो ए रिलीजन सोर्सेस में हो गया रामायण, महाभारत, गीता। नॉन रिलीजन सोर्सेस में हो गया चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक है,
ये नॉन रिलीजन सोर्स में हो गया। और कालिदास जी की शकुंतला जो कि नॉन रिलीजन सोर्सेस है। फिर सी, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, पहले से हमारे देश में फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे और कुछ टाइम के लिए रहते थे और फिर अपने देश चले गए। तो फॉरेन ट्रैवलर्स ने हमारे देश में से लेकर अपने देश तक जो जर्नी की उसका एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। जो सोर्स बना उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है। गुप्त काल के शासक में चंद्रगुप्त के शासक में चीनी ट्रैवलर्स आए थे जिनका नाम था फायान। हर्षवर्धन के शासक के टाइम में चीनी ट्रैवलर्स जिनका नाम था वेनसंग। जब दिल्ली सुल्तानत चल रही थी तब दिल्ली सुल्तानत में ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में ही इब्न बतूता अफ्रीकी ट्रैवलर्स भारत आया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रिहेला। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या क्या हुआ था वो इस बुक में लिखे थे। तो ये एक सोर्स हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के रूल टाइम में क्या हुआ हमें जानने के लिए पता चला, पास्ट में क्या हुआ इस बुक के द्वारा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स से हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये तो हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन कुछ भी सोर्स अगर नहीं है तो उसको बस हम पास्ट ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। थैंक यू।